केरल में एक हथिनी के मुंह में बम फट जाता है। कुछ लोग अनानास में बम रख करके और हथिनी को खिला देते हैं, जिससे बम फट जाता है और हथिनी का मुंह पूरा जख्मी हो जाता है और अंततः वो आज इस दुनिया में नहीं है। वो हथिनी गर्भवती हथिनी थी। मुझे भी बहुत दुख लगा, क्योंकि आप किसी भी इंसान सजीव प्राणी, उनके अंदर भी जीव है और आप वो बोल नहीं सकती अपनी भावनाएं। हालांकि अगर हम लोग चाहें तो उनकी भावनाओं को पढ़ सकते हैं, जानवरों की भावनाओं को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना दुष्ट कार्य जो लोग भी किए, मैं घोर निंदा करता हूँ। नहीं करनी चाहिए। मानवता को शर्मसार किया जिसने भी किया। मुझे भी बहुत बुरा लगा। लेकिन मीडिया वाले भाई पे मुझे एक चीज़ तरस आया कि एक हथिनी के मौत को आपने जितना महत्वपूर्ण समझा, इसके लिए थैंक्स आपको। लेकिन गोपालगंज में जो ट्रिपल मर्डर हुआ, उसको लेकर के आप सक्रिय इतना क्यों नहीं हुआ? हमने देखा कि ऋषभ पंत, विराट कोहली जी, उनके साथ साथ देश के बहुत सारे लोगों ने इस बात पे काफ़ी पोस्ट किया, ट्वीट किया हथिनी को लेकर के। अच्छा लगा मुझे कि आप मानवता दिखाते हुए आपने कम से कम एक पोस्ट किया। लेकिन मानवता क्या गोपालगंज ट्रिपल मर्डर में नहीं दिखानी चाहिए? गोपालगंज ट्रिपल मर्डर में आज तक उस विधायक की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिस विधायक के ऊपर खुद उस व्यक्ति ने आरोप लगाया, जिस व्यक्ति को गोली लगी हुई है और जिस व्यक्ति ने अपने माँ बाप और भाई को खो चुका है इस नरसंहार में। डीजीपी साहब श्री गुप्तेश्वर पांडे जी एक दिन लाइव आए हुए थे रात्रि में, और बहुत ही प्रेम से बहुत सारी बातें कह गए कि मैं जातिवाद नहीं करता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, वो नहीं करता हूँ। अगर जातिवाद मुझ में होती तो मैं, अगर ऐसी बात हो जाए तो मैं नौकरी छोड़ दूँगा। मैं कहता हूँ साहब नहीं, आपसे सर बहुत सारी उम्मीदें हैं। आप बिहार की उर्वरा मिट्टी में जन्म लिए हैं, बहुत सारी उम्मीदें आपसे। बस इतना सा कहना है कि इतनी बड़ी आरोप लग जाने के बाद आप विधायक को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? उनका एक चीज़ और कहना था कि शक के आधार पे अगर गिरफ्तार करेंगे विधायक जी को तो इधर जेपी को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ सर, आपकी ही कानून, आपकी ही प्रशासन, जब किसी दो व्यक्ति में मारपीट होता है, मर्डर की बात छोड़ दीजिए, किसी दो व्यक्ति में मारपीट होता है तो एक व्यक्ति के कहने पे आपकी प्रशासन, आपकी पुलिस आकर के दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। आप ही की कानून है ना, आप ही की प्रशासन। सिर्फ मारपीट में एक व्यक्ति अगर चोटिल हो जाए और वो कहे कि मुझे पीटने में ये था या मुझे ये पिटवाया है, मेन साजिश करता ये है, तो आप जाकर के उसको गिरफ्तार करते हैं। फिर गोपालगंज मुद्दे पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? आज आप बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो हम अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दें। सर ये तो पीछे हट करके और कहीं ना कहीं आप अपने आप को कमज़ोर साबित कर रहे हैं सर।
पहले दिन ट्रिपल मर्डर होता है सर, नरसंहार टाइप का। उसके बाद फिर अगले दिन मर्डर होता है। मैं कहता हूँ आप यदि कानून का सही उपयोग करते, संविधान का सही उपयोग करते, तो वहाँ के एसपी साहब को वहाँ से सीधा डिसमिस करते डायरेक्ट। वो एसपी किस काम का, जो अपने ज़िले को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हो। क्या आपको नहीं लगता गुप्तेश्वर सर एसपी साहब की भी मिली भगत है? बहुत ही दर्दनाक और भयावह ये घटना। और एसपी साहब क्या कर रहे थे? लगातार मर्डर पे मर्डर, मर्डर पे मर्डर, मर्डर पे मर्डर। एसपी साहब भोज खा रहे थे क्या? एसपी साहब का आँख सोया हुआ था क्या? या एसपी साहब के कान बंद हो चुके थे? कानून व्यवस्था की वकालत मैं नहीं करता, कोई नहीं करेगा, एक आम पब्लिक भी नहीं करेगा। अगर उंगली उठ रही है सर, तो कहीं ना कहीं आप उस लायक कार्य कर रहे हैं। आपने ये बात बोला कि मैं 33 साल से लगातार मैं सेवा कर रहा हूँ। राबड़ी देवी, लालू यादव, नीतीश कुमार, जीतनराम मांझी जी, सबके मुख्यमंत्री रहते भर में आपने बिहार को सेवाएं की। मैं भी मानता हूँ, इसके लिए आपको दिल से शुक्रिया। लेकिन सर, क्या आपको लगता है कि एक डीजीपी रहते भर में जितनी हत्याएं हो रही है बिहार में, क्या आपको नहीं लगता सर कि आपसे बिहार कंट्रोल नहीं हो रहा है? जितनी बिहार में हत्याएं हो रही है, लगातार हो रही है, चाहे वो मुन्ना तिवारी का हो, चाहे वो शंभू मिश्रा का हो, चाहे वो जेपी यादव के माता पिता या भाई का हो। सर, अमेरिका में एक सिंपल मर्डर की बात छोड़ दीजिए सर, एक सिंपल हत्या हो जाती है सर, हत्या भी नहीं, सॉरी, मौत हो जाती है एक्सीडेंट से। उसके बाद पूरा अमेरिका हिल जाता है सर। बिहार में तो जैसे लगता है कि वो क्या बोलते हैं, यहाँ पे मर्डर एक खेल हो गया है, गुड्डा गुड़िया का खेल हो गया है। कहीं ना कहीं सर वो तो आप ही के संरक्षण में न होता होगा सर। आप चाह जाएंगे, हमारे देश के कानून और हमारे देश की संविधान इतनी कमज़ोर हो गई सर, यदि आप चाह जाएंगे तो ये हत्यारे इतनी आसानी से घूमेंगे, बचेंगे। यदि आप चाह जाएंगे सर सही तरीके से, तो इतना उपद्रव होगा नहीं सर। आप संदेह के दायरे में हैं, आप शक के दायरे में हैं सर, और बिल्कुल शक के दायरे में हैं। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, पूरी बिहार और हिंदुस्तान की पब्लिक देख रही है। डीजीपी सर, लाइव आकर के ये बता देना कि मैं निर्दोष हूँ, मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ, बहुत आसान है। लेकिन आप क्या कार्य कर रहे हैं ये आपका हृदय जान रहा है सर। आप एक कलाकार व्यक्ति हैं। मैंने आपको डीजीपी के रूप में तो देखा ही, उसके अलावे मैं आपको एक अभिभावक के रूप में देखता हूँ सर। आप हर वक्त कलाकारों की मनोबल को बढ़ाते आए हैं। लेकिन यहाँ पे जब आपका ये रूप देखा मैं कि आप इतने पावरफुल व्यक्ति होने के बावजूद बिहार को नहीं संभाल पा रहे हैं, बिहार की कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा सी गई है आपके रहते भर में, जबकि आपका घर बक्सर में ही है। आपके रहते बिहार की ये स्थिति हो गई, बहुत बुरा लगता है सर। एक इतना सक्षम व्यक्ति और कैसे बिहार को दहलता हुआ देख लिए। आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे सर, हिंदू मुसलमान की बात छोड़ करके सर इंसान की बात क्यों नहीं करते? मैं कहता हूं सर कि जिस
विधानसभा का विधायक जिस जाति से है, वहाँ का एसपी, वहाँ का डीएम भिन्न जाति से क्यों नहीं रखा जाता है? शक क्यों पैदा हुआ? क्योंकि गोपालगंज ट्रिपल नरसंहार, गोपालगंज जो नरसंहार हुआ उसके आरोपी जो हैं वो पांडे हैं जाति से। वहाँ के जो एसपी साहब हैं मनोज कुमार तिवारी, वो भी ब्राह्मण हैं। आप भी ब्राह्मण हैं सर, कैसे हम नहीं सोच सकते कि आप जातिवाद कर रहे हैं? सोचना सर लाजमी है। और यदि आप जातिवाद नहीं कर रहे हैं तो फिर इसको क्या बोलते हैं सर? जब किसी को गोली लगा हुआ है, जो अपने माँ बाप और भाई को खो दिया है, वो व्यक्ति आरोप लगाता है कि फलाना व्यक्ति के इशारे पे हुआ है, आप उस व्यक्ति को उसके पद का बेनिफिट देते हुए उसे गिरफ्तार नहीं करते? इसको क्या बोलते हैं सर? आप कैसे जनता को आप विश्वास में लेंगे? 13 करोड़ बिहारियों को कैसे आप विश्वास में लेंगे? कैसे शक नहीं उठेगा आपकी वर्दी पे सर? कैसे आपके जो सोच है, आपके विचार हैं, जो आपके मंसूबे हैं, उस पर शक नहीं उठेगा सर? शक उठेगा सर, और बिल्कुल शक उठेगा। कहीं ना कहीं सर आप जातिवाद कर रहे हैं। आपके कहने और ना कहने से सर ऐसा नहीं कि लोग मान लेगी, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि लोग आपको जातिवादी ना समझें, अगर आपको लगता है कि लोग आपके ऊपर शक ना करें, तो सर आप बिल्कुल ईमानदारी तरीके से सबसे पहले आप विधायक को गिरफ्तार कीजिए। और गिरफ्तार करके, मैं ये नहीं कहता कि हाँ जेपी को गिरफ्तार मत कीजिए। जब जेपी के ऊपर आरोप है, जेपी को भी गिरफ्तार कीजिए, जेपी की भी जांच कीजिए। पहले तो आरोप उस विधायक पे है ना, पहले उस विधायक को आप गिरफ्तार कीजिए। सबसे पहली चीज़ आपको ये करना चाहिए। लाइव आकर के सर कह देने से कुछ नहीं होता। बिहार सरकार से और मैं क्या कहूँ? बिहार सरकार तो अंधी गूंगी बहरी हो चुकी है पूरी तरीके से। जितने भी लोग हैं सब लोग से बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ, जागे रहिएगा इस अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, और बिल्कुल जागे रहिएगा, वरना कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं चलता है। यहाँ तो बोलना भी एक बहुत बड़ा घोर पाप हो जाता है। जब आप कुछ बोलिए तो लोग तरह तरह की बातें उसमें निकालने लगते हैं। जागे रहिएगा, और मैं तो बिल्कुल जागा हुआ हूँ। और जब तक कि जेपी खुद अपने मुंह से नहीं बोल देते हैं, जब तक कि जेपी की माँ बाप के हत्यारे का पता नहीं चल जाता है, उन्हें सज़ा नहीं हो जाती है, तब तक हम नहीं बैठ सकते। क्योंकि हो सकता है कि जेपी या उस विधायक के अंदर में कुछ दुश्मनी रही होगी, किसी की माँ बाप को अब मार देंगे, ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ की बात हो गई? किसी की माँ बाप इतना सस्ता है क्या जो आप किसी के माँ बाप को मार देंगे? इससे भी बदतर कोई, इससे भी घटिया कोई कांड हो सकता है क्या? क्या गलती किया था उसके माँ बाप ने? क्या उसके माँ बाप ने कहीं गोली चलाने गया था? और ये बोलते हैं, ये साहब डीजीपी सर बोलते हैं कि उसके पिताजी ने ईंट फेंका था उसके ऊपर। अरे सर, आपकी भी माता जी हैं, आपके भी परिवार हैं सर, आपके भी परिवार में बुजुर्ग लोग होंगे, आप भी बुजुर्ग हो चले सर। क्या आपको लगता है कि बुजुर्गावस्था में कोई व्यक्ति ऐसे करेंगे?
अभी से भी सर बस यही कहना चाहेंगे कि आप प्लीज़ जो वर्दी को जो सम्मान दिया जाता है पब्लिक के द्वारा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो संविधान है, जिस संविधान की कसम आपने उस वर्दी को पहनते वक्त खाई थी, उस दिन को याद करते हुए सर प्लीज़ जागिए और जाग करके कार्रवाई कीजिए। लाइव आकर के सर बहानेबाजी करने से कुछ काम नहीं चलेगा सर, कुछ काम नहीं चलेगा। जितने भी नेता लोग हैं मैं उन सब से कहना चाहता हूं कि प्लीज़ आप सब जाग करके और इस मुद्दे को जगा करके रखिए, दोषी को जांच में पकड़वाइए, गिरफ्तार करवाइए और सज़ा दिलवाइए। चूँकि ये सिर्फ जेपी का मैटर नहीं है, ये हम सब का मैटर है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आप सबको। आपका भाई संतोष रेणु यादव। जय हिंद, जय भारत।